जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। आज की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। सुशांत सिंह मामले में सबकी निगाहें सीबीआई पे आके टिकी। बिहार पुलिस ने अपने सभी कागजात अब तक किए गए जांच सौंपे सीबीआई के आईओ, जो इस केस के आईओ है सीबीआई से अनिल यादव उनको। वहीं मुंबई पुलिस सबकी निगाहों में, पूरी भारत में जहां मुंबई पुलिस को एक अलग नजर से देखा जा रहा है। पुलिस की हर जगह हो रही है वाहवाही, और खास करके बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का वह बयान, वह व्यवहार, और वह जब जिस तरह से वो मीडिया में खुद को प्रस्तुत किए। हमको तो काम करने दिया नहीं गया। 25 को यहाँ एफआईआर दर्ज होता है, हम एक दिन का समय लेते हैं अपने के लिए, 29 को जाते हैं मिलने के लिए, 30 को जाते हैं। किसी अधिकारी से कोई उनकी सार्थक बातचीत नहीं होती है, कोई सुनने ही के लिए तैयार नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, कोई एफएसएल रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है, कोई इंक्वेस्ट रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिको लीगल एविडेंस, कोई चीज शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, उनको गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं है, टेम्पो से घूमते हैं और रिक्शे से घूमते हैं। और हमने देखा कोऑर्डिनेशन की कमी है। बाढ़ की समस्या से परेशान अफजला पंचायत के जलिया रोड वार्ड नंबर 6 में कई घर बाढ़ के पानी के कारण गिर चुके हैं, जिससे वहां के लोग बेघर हो चुके हैं। बिरौल में बाढ़ की समस्या को लेकर राजग गठबंधन के कई स्थानीय नेताओं ने एसडीओ से की मुलाकात के दौरान क्षेत्र में के 2600 पंचायत के बाढ़ प्रभावित घोषित करने सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किए गए। यहां नाव के परिचालन, पॉलीथीन की उपलब्धता, सूखा राशन, सामुदायिक किचन की व्यवस्था, सर्पदंश के मामले, ब्लीचिंग का छिड़काव सहित कई ऐसे ज्वलनशील मुद्दे थे जिन पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में राजद के कई ऐसे नेता थे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए, जिनमें मनोज कुमार झा, प्रभाकर ठाकुर सहित रामविलास भारती सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। देश बाढ़ और कोरोना की दोहरी मार झेल रही है। वहां कोरोना इसके रोकथाम को लेकर सरकारी बैठकें और कई तरह की योजनाएं की जा रही है, जिससे इन समस्याओं का निपटारा किया जाए। जिन बैठकों में सामुदायिक रसोई, हैलोजन टैबलेट का वितरण, राहत शिविरों में जांच का दायरा को बढ़ाना, और खास करके सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक दिन 75 लोगों का जांच अनिवार्य रूप से करने की बात, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और एम्बुलेंस का सही रखरखाव, होम आइसोलेट व्यक्तियों को मेडिकल किट की उपलब्धता संबंधित कई ऐसे आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसको क्रियान्वित करने के लिए जिलाधिकारी के बाद स्थानीय प्रशासन को इसके लिए एक निर्देश दी गई है, जिससे यह व्यवस्थित ढंग से कार्य हो सके। 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस के रूप में हम मानते हैं, और बिहार सरकार का लक्ष्य 2,51,00,000 पेड़ लगाने का यह लक्ष्य है। यहाँ एक अच्छी बात है कि हमारा क्षेत्र में हर जगह पेड़ लगेगा और हरा भरा रहेगा, लेकिन वही एक क्वेश्चन यह बनती है, एक प्रश्न हमारे बीच में आ जाता है कि क्या इससे पहले जितने पेड़ लगे थे वो कहाँ हैं, उनके संरक्षक कहाँ हैं, उन पे की गई खर्चा कहाँ गई, वो सारी राशियां जो लगाई गई थी उसकी सार्थकता क्या है? क्योंकि यह मूल प्रश्न है कि बस कुछ पलों के लिए पेड़ लगाया जाए कि उसका संरक्षण भी जरूरी है। अगर वो संरक्षित है तो वो पेड़ कहाँ लगे हैं और अब तक कितने पेड़ लगे हैं, उनमें से कितने पेड़ बचे हैं, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। क्योंकि जितने पेड़ लगते हैं अगर उनको संरक्षित रखा जाए तो हमारा यह बिरौल, बिहार, देश पूरी तरह हरा भरा रहेगा। सुपौल बाजार में कई आलीशान मकानों में आवागमन का सुलभ माध्यम बना है नाव। बाढ़ ने जिस कदर दस्तक दी है कि हर मुख्य सड़क से जुड़ने वाली सड़कें को
में पानी के आ जाने के कारण वहां जल जमाव की ऐसी स्थिति बन गई है कि कुछ कदम चलने के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ता है। और अंतिम नाव, जिसे हम अंतिम गाड़ी कह सकते हैं, वह शाम 6 बजे खुलती है, जहां से आप मुख्य सड़क से अपने घर की ओर जा सकते हैं। 6 बजे के बाद स्थिति इसी सुपौल बाजार की है कि आप अपने घर से न निकल सकते हैं न जा सकते हैं। यह स्थिति है। कई जगहों पे नाव की भी समस्या है, जहां लोग छोटे मोटे एक घरेलू व्यवस्था से किसी तरह से आवागमन करते हैं। यह स्थिति कृष्णा आइडियल के सामने की का जो गली है, वहां से लेकर कॉलेज तक की समस्या ये बनी हुई है। उचटी पंचायत के हाटी गांव में बटा पॉलीथीन। बाढ़ पीड़ितों के बीच जब उन्हें पॉलीथीन दी गई, जानकारी के लिए बता दूं कि अब से कुछ ही दिनों के बाद पूर्व जेटीएन में एक खबर प्रकाशित दिखाई गई थी, जिसके अंतर्गत यह दिखाया गया था कि कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है और वो लोग जब बाढ़ से इतने त्रस्त हो गए, आंगन में जब पानी घुस गई तो वो लोग रेलवे लाइन के आसपास रहना शुरू किए। और आज सीओ के दिशा निर्देश पर बाढ़ पीड़ितों के बीच पॉलीथीन का वितरण किया गया। हाटी गांव में बढ़ रहे हैं लगातार कोरोना के संक्रमण। अब तक 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन वहीं सावधानियां जो कि बिल्कुल नहीं दिखती। जिस तरह से हाटी गांव में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसकी काफी कमी है, जिससे लोग काफी भयभीत हैं। लोगों का कहना है कि ये संक्रमित लोग जो कोरोना पॉजिटिव हैं, वो यत्र तत्र घूमते हैं और अन्य लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव कर सकते हैं। वहां ऐसी स्थिति में उनका होम आइसोलेशन जो चल रहा है, जिसको विधिवत व्यवस्था से नहीं की जा रही है, प्रशासन की स्थिरता के कारण, जो कि गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही, जिसके कारण कोरोना संक्रमित लोग अन्य लोगों को भी अपना शिकार बना रही है। शिक्षण संस्थान, छात्र छात्राएं एवं अभिभावकों के लिए खुशखबरी कि सितंबर में एक ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि शिक्षण संस्थान खुल सकती है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा कदम कह सकते हैं यह, क्योंकि जो 6 महीने से लगभग शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः चौपट हो गई थी, वहां एक उम्मीद, एक कयास लगाई जा रही है कि सितंबर में पठन पाठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और रोज का दिनचर्या में शिक्षण व्यवस्था की एक मूलभूत व्यवस्था की प्रारंभ होने की संभावना जोरों पर है। सिसोनी शंकर लोहार सड़क पर बाढ़ के पानी के कारण जहां जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, कई जगहों पर लोगों को जाने आने में काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस सड़क को निर्माण कर लेकर राजनीतिक गर्माहट काफी तेज हो गई है। कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा 12 अगस्त को इस कार्य के शुभारंभ को लेकर कई अटकलें खुलकर सामने आ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि घोषणाएं तो कई बार हुई, लेकिन वह सिर्फ चुनावी घोषणा बनकर रह गई। क्या हो पाता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिन लोगों ने इसके लिए धरना किए, प्रदर्शन किए और कई बार अपना मूल्यवान समय को निकालकर इस सड़क के निर्माण के लिए अपना हर चीज को कुर्बान किया, उनको अभी भी यह आस लगी है कि यह चुनावी बातें न होकर इस सड़क का निर्माण हो और क्षेत्र का विकास हो। कोरोना अपडेट। बिरौल प्रखंड के लिए कोरोना के संबंध में आज एक अच्छे संकेत। आज 45 लोगों की जांच सैंपल ली गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव है। आपको बता दूं कि अब तक बिरौल प्रखंड में 21 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की कल मृत्यु हो गई। भीषण बाढ़ के बीच सर्पदंश के कई मामले खुलकर सामने आ रहे हैं, जहां लगातार सर्पदंश के मामलों के कारण लोगों की जान जा रही है। ऐसा ही एक मामला गोराबोराम के कुमेक गांव का है, जहां शुक्रवार की रात 28 वर्षीय कारी शाह की मौत सर्पदंश के कारण हो गई।